निफ्टी बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। गैस सिलेंडर फटने से 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, एक ही हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। ₹10 और ₹20 के 3000 करोड़ नए प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए नए नोट पुराने नोटों के साथ प्रचलन में रहेंगे। आतंकी हमले में 9 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। जवाबी कार्रवाई में 15 आतंकी मारे गए, जबकि पूरे इलाके में हाई अलर्ट के बीच सर्च ऑपरेशन जारी। 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताने वाले पूर्व कप्तान को क्रिकेट जगत ने भावभीनी विदाई दी। लश्कर कमांडर आसिफ फौजी की तलाश में जंगल और पहाड़ी इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। पुलिस और सीआरपीएफ हाई अलर्ट पर। किसान आंदोलन के दौरान आईपीएस मोनिका शुक्ला बस के आगे डटकर खड़ी रही। प्रदर्शनकारियों की बस रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संसद भवन के पास प्रदर्शन के दौरान हिंसा का वीडियो सामने आया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी तनाव और हंगामे की तस्वीरें वायरल। हुतियों के हमलों और बाबल मंदेब संकट के बीच इजरायल ईरान की पुरानी पाइपलाइन पर सऊदी की नजर। लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, भारी हंगामे के बीच बिल हुआ पास। राज्यसभा में जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, विपक्ष को हर चर्चा में हार मिली। सीएम योगी ने दी सावन की शुभकामनाएं, कहा आज से श्रावण मास हुआ प्रारंभ, संयम और साधना का अनुपम अवसर। यूपी के गाजीपुर से सीएम योगी का बड़ा बयान, पहले लोग गाजीपुर आने से डरते थे। दिल्ली के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी, पप्पू यादव ने डीसीपी को लिखी चिट्ठी, एफआईआर की मांग की। जंतर मंतर पायलट गन मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया, केंद्र को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। नोएडा में लापरवाही से एक और हादसा, खुले नाले में गिरकर बुजुर्ग की मौत, सूचना पर पुलिस पहुंची। हरियाणा के रोहतक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, हादसे में 3 युवकों की मौत। हरियाणा में जहरीला पदार्थ निकलने से 2 की मौत, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में गौ तस्करी का आरोपी मुठभेड़ में घायल, वाहन चेकिंग के दौरान भाग रहा था आरोपी, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश घायल, 4 गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, कई राउंड तक चली ताबड़तोड़ फायरिंग में हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश गिरफ्तार। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। कुवैत पर हुए घातक हमले को जॉर्डन ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया, हमले की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई करार दिया। इजरायली सैनिक कमांडरों से विवाद के बाद करीब 100 सैनिक सैन्य अड्डे छोड़कर घर लौट गए। अमेरिका के नए हमलों और बढ़ते क्षेत्र तनाव के बीच व्यापक युद्ध की आशंका और ज्यादा गहरा गई। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान नष्ट और 3 अन्य क्षतिग्रस्त हुए। दमियाता बंदरगाह पर 2 जहाजों में ड्रोन हमले से आग लग गई। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद मिस्र में बुनियादी ढांचे पर यह पहला बड़ा हमला बताया गया। अमेरिका सऊदी हमलों के बाद हुई मौतों के लिए इराकी मिलिशिया की लापरवाही और सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराया।
ईरानी हमले में चीनी कंपनी की इमारत पर हमला हुआ। एक कर्मचारी की मौत हुई जबकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल हमले किए। ताजा हमलों से युद्ध और कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कमजोर पड़ी। देश पर हमले की कोशिश को जॉर्डन ने सफलतापूर्वक नाकाम किया। सैन्य कार्रवाई में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच ताजा हमलों से मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की आशंका और गहरा गई। अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता की संभावना धुंधली पड़ी। दोनों देशों के रुख से कूटनीतिक समाधान पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की कोशिश के बाद ट्रंप ने ईरान को और कई सैन्य हमलों की चेतावनी दी। ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर अमेरिकी हमलों में सऊदी अरब भी शामिल हुआ। इससे क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा गया। अमेरिका और ईरान ने फिर सैन्य हमले किए। बातचीत ठप होने के बीच दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा गहरा गया। ट्रंप का बड़ा बयान। रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े उस विधेयक में ईरान पर टैरिफ लगाने का प्रावधान भी शामिल किया जाए। ऐसे में ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी ईरान पर कड़ा प्रहार करेगा। ईरान ने बड़ा हमला किया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने मिलिशिया पर हमला कर कम से कम 20 लड़ाकों को मार गिराया। यमन सरकार का दावा। हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ईरानी सरकारी टीवी का दावा किया कि अमेरिका ने ईरान इराक सीमा के पास उत्तर पश्चिमी इलाके में हवाई हमले किए। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की निंदा की गई और सुरक्षित समुद्री आवाजाही बहाल करने की अपील की। अमेरिका और सऊदी अरब ने दावा किया कि इराक में सक्रिय उग्रवादी गठबंधन पर संयुक्त हवाई हमला किया। तेल अवीव में ईरानी हमले को किया गया दावा। बंकर को मिसाइल से बनाया निशाना। ईरान के नूराबाद में 4 बड़े धमाकों की खबर। ग्राउंड फोर्स बेस के पास 3 जोरदार ब्लास्ट हुए। ईरान के किश और अबादान में भीषण धमाके। कई इलाकों में दहशत का माहौल। ईरान के एक अधिकारी ने दावा किया कि देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में दुश्मन की मिसाइलें गिराई गई। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे प्रवासियों के लिए नया प्रस्ताव पेश हुआ है। H-1B वीजा धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ट्रंप ने सऊदी रक्षा मंत्री की मुलाकात। क्राउन प्रिंस का संदेश लेकर ट्रंप से मिले रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद। ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी। ईरान पर भीषण हमला करेंगे। मध्य पूर्व में तनाव और गहराता जा रहा है। चले